ऑन टीएससी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है द सन क्लासेज पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, चूँकि आपको पता है कि वर्ब चल रहा है, तो वर्ब के क्लास में अभी तक हमने वर्ब के डेफिनेशन के बारे में जाना, ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जाना, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जाना। आज हम थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया लगाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और फिर फिनिट वर्ब क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अभी इसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, आप अगर देखेंगे कि अगर लिखा हुआ है, सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। अगर इस सेंटेंस को दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताओ बेटा इसमें वर्ब है क्या, तो जो भी इसके पहले मेन वर्ब वाला क्लास देखे होंगे उन्हें ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ सर, जब जहाँ पर कोई डायरेक्ट एक्शन ना हो रहा हो तो वहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी हम क्या कह सकते हैं कि हाँ वर्ब है। और वो कौन सा वर्ब है? इज। तो इज को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। लेकिन क्या सर, अगर इसके साथ एक्शन वाला यानी मेन वर्ब साथ में आ जाए तब इसे क्या बोलेंगे? तब भी हम इसे हेल्पिंग वर्ब ही बोलेंगे। देखिए, अगर कहा जाए कि सुकन्या इज गोइंग टू हर रूम। ओके, तो जो सुकन्या है इज गोइंग जा रही है टू हर रूम, अपने कमरे में। तो इज यहां पर क्या है बेटा? इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ओके, इतनी बात आप समझ गए। तो सर जो इसमें गोइंग है वे है क्या? तो जो गोइंग है इसमें मेन वर्ब जो है वह गो है, प्लस आईएनजी यूज किया गया है। ठीक है ना, तो इसमें जो गो है यही आपका मेन वर्ब है। यही क्या है बेटा? मेन वर्ब है। इतनी बात क्या आप कर लेंगे? इतनी बात आपको समझ में आती है? अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप हेल्पिंग वर्ब केवल इज होता है क्या सर? नहीं, हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत सारे वर्ब हैं जिसमें आप देख सकते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इटीसी। ओके, इतना तो आपको आना ही आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर हम आपसे कहें कि इज से रिलेटेड आप दो सेंटेंस बना के दिखाइए, एम से रिलेटेड दो सेंटेंस बना के दिखाइए, वेयर से रिलेटेड दो सेंटेंस बना के दिखाइए, हेड से रिलेटेड दो सेंटेंस बना के दिखाइए, और सेल या विल से रिलेटेड दो सेंटेंस बना के दिखाइए, तो क्या आप कर लेंगे? अगर आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर लेते हैं तो आइए एक एक दो से कोई ना कोई हम लोग थोड़ा सेंटेंस बना के देखते हैं। फिर हम आपको एक्सरसाइज देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जा रहा है और कहाँ पर मेन वर्ब यूज़ किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करिएगा, आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं तो फिर समझ जाइए कि आधा से ज़्यादा काम आपने कर लिया, यानी आधा से ज़्यादा चीज़ें आप सीख लिए। आई बात समझ में? आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। शब्दों को तोड़कर सीखना, वाक्य को तोड़कर सीखना, अगर आपने यह कला सीख लिया बेटा तो आपके लिए चाहे कोई भी भाषा कोई पढ़ाए, चाहे अंग्रेजी पढ़ाया जाए, चाहे हिंदी पढ़ाया जाए, आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने इज, एम और आर का नाम सुना है, तो कहा सर आर का लीजिए तो कुछ, तो चलिए देखते हैं। आर दे प्लकिंग फ्लावर डेली? अब इसमें हम आपसे दो काम कहेंगे। पहले तो आप आइडेंटिफाई करके यह बताओ भाई साहब कि यह सेंटेंस कौन सा है, कौन सा सेंटेंस आपके सामने लिखा गया है। तो आपने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा है, तो आपको पता है कि सर जो क्वेश्चन मार्क हम देखेंगे तुरंत बता देंगे कि सर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहला आइडेंटिफाई आपने सीख लिया कि सर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इतनी बात तो समझ में आ गई।
इतना आप आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं मतलब आप सेंटेंस वाला फॉर्मेट आपको पूरा समझ में आ चुका है। आप सेंटेंस पहचानना जानते हैं, सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना जानते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। अब देखते हैं कि सर सेंटेंस तो हमें पता चल गया, अब हमें यह जानना है कि इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट क्या है और प्रेडिकेट वाला पार्ट क्या है। सब्जेक्ट का पार्ट ही तो आप सीख रहे थे, अभी हम आइडेंटिफाई सीख रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है बेटा, दे क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके अलावा बाकी जितने भी पार्ट बच रहे हैं ये सब के सब क्या कहलाएंगे, ये प्रेडिकेट कहलाएंगे। इतनी बात आप समझ गए। तो क्या आप सेंटेंस का ऑपरेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जी हाँ, आप डॉक्टर बन चुके हैं। डॉक्टर किसी ह्यूमन बींग्स का ऑपरेशन करता है, किसी मनुष्य का ऑपरेशन करता है, और आप क्या कर रहे हैं, आप सेंटेंस का ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत सही। तो आपने यह आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस कौन सा इंट्रोगेटिव है, आपने यह भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और बाकी प्रेडिकेट क्या है। अब आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि इसमें सर मेन वर्ब कहाँ पे है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, बताइए। बहुत सही, एकदम सही आप जा रहे हैं। इसमें जो प्लग है, प्लग मेन वर्ब है। प्लग क्या है बेटा, मेन वर्ब है, और इसके साथ क्या लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म, ठीक है ना, पार्टिसिपल। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। अब आप आ जाइए, आर क्या है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है। ओके, आर क्या है बेटा, हेल्पिंग वर्ब है। आर इस प्लग में सहायता कर रहा है। इस पूरे सेंटेंस का हिंदी में सेंस क्या निकलता है, आर दे प्लकिंग फ्लावर डे, क्या वे रोज फूल तोड़ रहे हैं, आईएनजी है ना, तो रहे हैं। आर दे प्लकिंग फ्लावर डेली, क्या वे रोज फूल तोड़ रहे हैं। आगे बात समझ में। चलिए अब हम थोड़ा सा एक दो और देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से मिलता हुआ कि क्या होता है। देखिए, माई फ्रेंड हैड completed his homework। क्या लिखा हुआ है, माई फ्रेंड हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब आपको इज एम आर नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब में, आपको दिख रहा है सर हैड जो है वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। तो सर इसमें जो मेन वर्ब है वह कहाँ पे है, बताइए आप। कंप्लीट, कंप्लीट है ना, यह मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है बेटा, कंप्लीट। ओके, और इसमें ईडी लगा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पहले से ही है तो केवल डी को ऐड किया गया है। ओके, और यह वर्ब का थर्ड फॉर्म कहा जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका सेंस क्या निकलेगा, अच्छा एक बार इसमें ये भी आइडेंटिफाई कर लो कि यह सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस है ये बेटा असरेटिव, सेंटेंस कौन सा है, असरेटिव। ठीक, इसके बाद बताइए कि यह इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है और प्रेडिकेट कहाँ पे है, तो पहचान करिए। सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, ओके, और हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ये पूरा का पूरा सेंस क्या दे रहा है बेटा, प्रेडिकेट का। और प्रेडिकेट हमेशा किसे कंटेन करता है, आपको पता होगा कि प्रेडिकेट हमेशा अपने साथ वर्ब को कंटेन करता है। ठीक है, अगर आपने सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाला क्लास किया है तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का अलग से क्लास कराया गया है, उसमें आप जाइए। आइडेंटिफाई करना बहुत अच्छे से सिखाया गया है आपको कि सब्जेक्ट का पार्ट कैसे आप पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और प्रेडिकेट कैसे पहचानेंगे। प्रेडिकेट की पहचान है कि हमेशा उस वाले हिस्से में वर्ब रहता है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन वर्ब। ओके, चलिए अब हम क्या बता रहे थे आपको कि सर ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। अब देखना है हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया हैड और मेन वर्ब हो गया कंप्लीटेड। अब इसका पूरा सेंस क्या निकल रहा है हिंदी में वो हम देख लेते हैं। देखिए, माई फ्रेंड हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, मेरा जो मित्र है हैड यानी चुका था, कंप्लीटेड पूरा कर चुका था, हिज अपना, होमवर्क यानी गृह कार्य।
मेरा जो मित्र है वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुका था। अब यह बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर कि यह कौन सा टेंस है, ठीक है ना, इसे आप जरूर बताएंगे यह कौन सा टेंस है। माय फ्रेंड हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, यह कौन सा टेंस है, इसे आप लिखिएगा जरूर, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आपको कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, इन सेंटेंस में आप आइडेंटिफाई करिएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। We shall read after some time. We shall read after some time पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस आपको मिल रहा है have they written that story। नंबर 3 आपको मिल रहा है My mother has cooked super in kitchen। नंबर 4 है you do not work here। नंबर 5 है they plucked flower। नंबर 6 है I am going to city by bus। नंबर 7 है did they learn their lesson। और नंबर 8 है 8 सेंटेंस लीजिए। नंबर 8 है Why are you going there। ठीक है, सेंटेंस एक बार और हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको साफ साफ दिख नहीं रहा होगा तो पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। We shall read after some time। Have they written that story? My mother has cooked super in kitchen। You do not work here। They plucked flower। I am going to city by bus। Did they learn their lesson? Why are you going there। ओके, इसमें आप 3 काम करेंगे। अगर आप रफ लेके बैठे हुए हैं, कॉपी लेके बैठे हैं, नोटबुक लेके बैठे हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिखिएगा। आपने मान लीजिए अगर हमको ये करना है वी शैल रीड आफ्टर सम टाइम, तो हमने इसको लिख लिया, फिर इसके नीचे लिख दिया सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट वाला जो पार्ट होगा वो लिख देंगे, नीचे लिखेंगे प्रेडिकेट, फिर जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होगा उसे लिख देंगे। इतना आइडेंटिफाई करने के बाद फिर आप उसके नीचे लिखिएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके नीचे लिखिएगा मेन वर्ब। यानी आप एक सेंटेंस लिखने के बाद 4 से 5 लाइन छोड़िएगा, ये सारे कॉलम लिखिएगा, फिर उसमें जो भी पार्ट आपको मिल रहा होगा वो लिखेंगे। और आप इतना आइडेंटिफाई करना सीख गए बेटा, तो समझ जाइए कि आधा से ज़्यादा आपने ग्रामर का जो बेसिक रूल्स होता है वो आप समझ चुके हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब वर्ब के बाद हम एडवर्ब पे चलेंगे, फिर एडजेक्टिव पढ़ाया जाएगा,
और उसके बाद से कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ओके, तो यह होमवर्क है आज का, कीजिए। और बाकी आपके जो सुझाव हैं उसे भी लिखिए, अपना नाम लिखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।